ये है वो नज़ारा जिसे आप मिस कर रहे हैं, पर इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करके किसी स्विट्ज़रलैंड की आल्प्स रेंज तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह नज़ारा तो आपके घर में ही मौजूद है। वो नज़ारा तो ठीक है, पर आगे रास्ता बंद है। हाय व्यूअर्स, चलिए आज चलते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के उस पार, लाहौल वैली की बर्फीली सपनीली वादियों में, दूर वहाँ तक जहाँ तक घटा चले। दूर वहाँ तक जहाँ तक सड़क मिले। ये भी ठीक है। सुबह 11 बजे दिल्ली से चले थे। हरियाणा पंजाब के शानदार हाईवेज़ को पार करते हुए कीरतपुर साहिब के पास हिमाचल में प्रवेश कर गए हैं। पर्वतीय रास्ता ठीक ठीक होने के कारण हमारा आज बिलासपुर के आसपास रुकने का प्लान था, पर आगे तो रास्ता हमारी उम्मीद के विपरीत एकदम शानदार 4 लेन हाईवे बन गया है, एकदम लाइट्स व कैमरों से लैस। कैलाश पर्वत की घाटियों से निकलने वाली सदा नीरा सतलुज के दूसरे किनारे पर बने इस हाईवे ने तथा इस पर बनी 12 सुरंगों ने चंडीगढ़ से मनाली की दूरी को कई घंटे कम कर दिया है। इसलिए हमने बिलासपुर में न रुककर थोड़ा और आगे रुकने का फैसला किया है, वहीं जहां सांझ ढले। शाम के 7 बज चुके हैं। हमने पंडो डैम से 2.5 किलोमीटर पहले व्यास नदी के किनारे बने एक छोटे से होटल सैली में रात भर रुकने का फ़ैसला किया है। यहाँ पंडो में ऐसे कई होटल हैं, पर हमें यह अच्छा लगा। होटल के ऑनर बहुत ही मिलनसार थे। केलोंग, जो कि लाहौल वैली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। कल यदि हम दिल्ली से थोड़ा और जल्दी चलते तो कल ही आराम से मनाली पहुँचकर नाइट स्टे कर सकते थे। पर एक बात याद रखें, थोड़ा और जल्दी चलकर सीधे केलोंग जाकर रुकने की गलती कभी मत करें। केलोंग 10 से 11 हज़ार फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। एकदम मैदानी इलाके से इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो सकते हैं, जो कि आपकी पूरी ट्रिप को ख़राब कर सकती है। पंडो डैम से आगे मनाली तक लगभग पूरा रोड 4 लेन बन चुका है। पंडो डैम से 20 किलोमीटर आगे है औध। औध से पहले एक बहुत ही पुरानी 3 किलोमीटर लंबी टनल है। उस टनल में एंट्री से पहले ही राइट में व्यास नदी को पार करके एक सड़क तीर्थान वैली तथा बंजर वैली में चली जाती है। यह सड़क बंजर, गुशैनी, शानगढ़, सेंज तथा जीभी की शानदार वादियों के टूरिस्टी प्लेसेस को कवर करते हुए तथा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के दीदार करवाते हुए चलती है और फिर जलौरी पास तथा सरोलसर लेक को पार करके सेंज में शिमला कालपा काजा हाईवे में जाकर मिल जाती है। औध से 20 किलोमीटर आगे है भुंतर। भुंतर में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है, कुल्लू मनाली हवाई अड्डा। भुंतर में पार्वती नदी व्यास नदी में आकर विलीन हो जाती है। पार्वती नदी की मनमोहक घाटी में, जहाँ कासोल एक छोटा सा टूरिस्टी टाउन है, वहीं मणिकरण एक सुरम्य तीर्थस्थल है। थोड़ा और आगे बरसैनी व तोश की शांत व स्नोक्लेड वादियाँ हैं। ब्यास पार्वती के संगम को पार करके ये हम कुल्लू में व्यास नदी के लेफ़्ट बैंक पर बने 4 लेन बाईपास पर पहुंच गए हैं। सामने व्यास नदी बह रही है। नदी के उस पार आप कुल्लू शहर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। मनाली मणिकरण हाईवे ढाबा। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। नाश्ता बढ़िया था और स्टाफ भी अच्छा था। बड़े प्रेम से नाश्ता करवाया और इनके कुक ने तो हमारी ये वीडियो भी बनाई। 11 बज चुके हैं। हमने मनाली को बाहर से ही बाय बाय बोलते हुए आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। यदि आप मई जून जुलाई के टूरिस्टी सीजन में आ रहे हैं तो एक बात अच्छे से याद रखें कि अटल टनल व सोलंग वैली आज की तारीख में इस रीजन के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। इसलिए यदि आप लंबे जाम में नहीं फंसना चाहते तो बेहतर यही होगा कि 9 बजे से पहले अटल टनल डेफिनेटली क्रॉस कर लें। सो व्यूअर्स, ये है अटल टनल का साउथ पोर्टल और साउथ एंट्री। 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करती है और इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है। अटल टनल में ड्राइव करने का भी अपना ही एक अलग आनंद है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि टनल वेल लिट है,
अच्छे से वेंटिलेटेड है तथा एकदम स्ट्रेट व फ्लैट है। लीजिए व्यूअर्स, ये हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से बाहर आ गए हैं और लाहौल वैली में प्रवेश कर गए हैं। इस जगह को टेलिंग बोलते हैं। सामने चंद्रा नदी पर BRO द्वारा रिसेंटली बनाया गया पुल है। पुल पार करने के बाद लेफ़्ट को ये हाईवे टांडी, केलोंग, दारचा होते हुए लेह को चला गया है और राइट को ये रोड खोकसर तथा ग्रामफू होते हुए काजा को चली जाती है। टेलिंग से केलोंग 38 किलोमीटर है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एकदम शानदार 2 लेन रोड है। हमारे लेफ़्ट में नीचे घाटी में चंद्रा नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है और चंद्रा नदी के उस पार पीर पंजाल माउंटेन रेंज की स्नो क्लैड चोटियाँ खड़ी हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। लेकिन किसी भी स्थान की खूबसूरती का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब अच्छे लोग भी साथ हों। ये झारखंड से आए कुछ घुमक्कड़ नौजवान हैं जिनसे अभी अभी परिचय हुआ है। ये अपनी मोटरसाइकिल्स पर झारखंड से लाहौल वैली के इन मेस्मराइजिंग नज़ारों का आनंद लेने पहुंचे हैं। इनसे बातें करके हमारा आनंद दोगुना और उत्साह चौगुना हो गया है। टेलिंग से 6 किलोमीटर आगे है सिसु। 10,000 फुट की ऊंचाई पर बसा सिसु एक छोटा सा गांव है। कुछ होटल्स व होम स्टे के अलावा यहाँ एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट भी है। यह क्यूट सी सिसु लेक जो कि सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। ATV की थ्रिल भरी राइड, जिप लाइन द्वारा चंद्रा रिवर की क्रॉसिंग तथा चंद्रा नदी के उस पार सिसु वाटरफॉल, ये यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। सिसु वाटरफॉल अभी छोटा है, पर जैसे जैसे दूर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ पिघलेगी इसका व्यू शानदार तथा साइज धमाकेदार होता जाएगा। सिसु के इस शांत व सुरम्य वातावरण में चंद्रा नदी के किनारे थोड़ी सी एक्सरसाइज करने का भी अपना ही एक अलग आनंद है। सिसु लेक एरिना में चाय नाश्ते की काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं, जहां पर आप नॉर्थ व साउथ इंडियन व्यंजनों के साथ साथ हिमाचली खाने का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर नीट व क्लीन टॉयलेट्स का भी एडिक्वेट प्रबंध है। सिसु से 20-22 किलोमीटर आगे लोकेटेड है टांडी। टांडी में चंद्रा नदी, जिसके राइट बैंक पर बनी चकाचक सड़क से हम यहाँ पहुँचे हैं, केलोंग की तरफ से आ रही भागा नदी से मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है। देखिए, हमारे लेफ़्ट से चंद्रा नदी आ रही है और राइट से भागा, और वो सामने है चंद्रभागा। और ये हम पहुंच गए हैं भागा नदी पर बने टांडी ब्रिज पर। टांडी का पेट्रोल पंप कभी लाहौल वैली का इकलौता पेट्रोल पंप होता था, पर अब केलोंग में भी एक पेट्रोल पंप खुल गया है। टांडी से केलोंग मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड एकदम ओके है। केलोंग शहर मेन हाईवे से नीचे भागा नदी की तरफ घाटी में बसा है। चलिए पहले शहर का एक राउंड लगा लेते हैं, फिर हाईवे पर ही कोई स्टे ऑप्शन देखेंगे। केलोंग में हाईवे के अलावा बस एक ही सिंगल रोड है, जिसमें टांडी वाली साइड से 1 वे एंट्री है, क्योंकि रोड बेहद तंग है। छोटे पहाड़ी कस्बों की तरह यहाँ भी बाज़ार जल्दी ही बंद हो जाते हैं। यहाँ आपको मनाली या नैनीताल की तरह कोई चहल पहल नहीं मिलेगी। केलोंग की मेन मार्केट तथा केलोंग ज़िले के सभी दफ्तर आदि इसी रोड पर लोकेटेड हैं। केलोंग सिटी की यह मेन रोड हाईवे के लगभग पैरेलल ही चलती है और इसका एग्जिट जिस्पा साइड की ओर से तथा केलोंग बस स्टैंड में से है। ये हमने मेन रोड पर एक क्यूट सा गेस्ट हाउस देखा है, सुमरीला गेस्ट हाउस। अच्छा लगा। बेसिक ज़रूरत की हर सुविधा, साफ़ सुथरा कमरा, नीट एंड क्लीन बाथरूम विद हॉट वाटर एंड रेस्टोरेंट, यही सब तो ज़रूरी होता है। और फिर सुबह सुबह कमरे की बालकोनी से हिमालय की हिमाच्छादित श्वेत धवल चोटियों का यह नैनाभिराम नज़ारा, और साथ में मई महीने में यह सब 0 डिग्री की ठंडक। ये हिमाचल टूरिज्म का होटल है केलोंग में, होटल चंद्रभागा। काफ़ी बड़ा होटल है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। केलोंग से निकलते ही ये कमांडर नाला ब्रिज है। यहाँ डिफेंस फोर्सेस के एक कमांडर का एक्सीडेंट हुआ था। रिसेंटली जब यह ब्रिज बना तो उनके ऑनर में इस ब्रिज का नाम कमांडर नाला ब्रिज रख दिया गया। कुछ लोग कहते रहते हैं कि मनाली से आगे लाहौल घाटी की सड़कें तो बेहद टूटी फूटी हैं, वहाँ की सड़कों पर तो कमर टूट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी। तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। देखिए, हमने कॉन्टीन्यूसली कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया 2 लेन हाईवे है। ये गैमूर विलेज है। गैमूर से दारचा तक आपको कैंपिंग की ढेर सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इन्हें आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं
या फिर यहाँ आकर ऑन द स्पॉट भी चुन सकते हैं। इसके अलावा गैमूर में आप लगभग 400 वर्ष पुरानी गैमूर मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। ये हम केलोंग से 20 किलोमीटर आगे जिस्पा विलेज पहुंच गए हैं। जिस्पा में कलकल बहती भागा नदी के तट पर गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज तथा टेंट्स आदि की बेशुमार ऑप्शंस हैं, जिन्हें आप यहां आकर ऑन द स्पॉट अपनी पसंद से बुक कर सकते हैं। जिस्पा तथा केलोंग की ऑन रोड अकोमोडेशंस की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं वह दारचा ब्रिज है। 2-2.5 वर्ष पहले बना 360 मीटर लंबा यह ब्रिज मनाली लेह हाईवे का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। इस ब्रिज का महत्व केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी इस नदी को बिना ब्रिज के पार किया होगा। सो सैल्यूट टू BRO हु इज कार्विंग ए ब्राइट फ्यूचर फॉर हिल पीपल ऑफ इंडिया। BRO मीन्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दारचा विलेज इस रूट पर हिमाचल प्रदेश की लास्ट परमानेंट सेटलमेंट है, यानी कि दारचा में कुछ पक्के मकान बने हुए हैं जहां लोग साल भर रहते हैं। दारचा के बाद के ऊपरी इलाकों में गर्मियों के दिनों में तो आपको सेटलमेंट्स मिलेंगी, पर सर्दियों में वे लोग नीचे के इलाकों में यानी कि कम ठंड वाले इलाकों में चले जाते हैं। ये लेफ़्ट में जो रोड जा रही है वह शिंगोला पास होते हुए कारगिल को चली जाती है। अभी हम मेन मनाली लेह हाईवे पर दीपक ताल की ओर जा रहे हैं, जहां तक रास्ता खुला मिलेगा। स्नोफॉल, हमारे जीवन की पहली स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। कहाँ जा रहे बॉस? परसों तक। टोटली अनटच्ड ब्यूटी ऑफ नेचर। नदी अभी भी जमी हुई है। ये लेफ्ट में नदी है, देखिए ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है। एक अद्भुत नज़ारा है। ये है लाहौल वैली और BRO के लोग आपकी सुविधा के लिए काम पर लगे हुए हैं। आगे रास्ता अभी खुला नहीं है, हमें यहीं से वापस मुड़ना होगा। 10-15 मिनट यहाँ रुककर स्नोफॉल का आनंद लेते हैं, फिर दीपक ताल चलेंगे। थैंक्स रोड ड्राइवर भैया। ऑरेंज कलर्ड भालू, बूढ़ा होता भालू जवान हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि बर्फ़ में इतनी शक्ति होती है। इस समय हम दीपक ताल से थोड़ा ऊपर हैं। कॉन्टीन्यूस स्नोफॉल हो रहा है। पूरी की पूरी वैली बर्फ़ से ढकी हुई है। ये पटसियो नामक जगह है जहाँ पर ग्लेशियर्स की स्टडी का सेंटर है। लीजिए व्यूअर्स, ये हम पहुँच गए हैं दीपक ताल पर। अरे ये क्या हम कभी नहीं सुधरेंगे? Anyhow, let's do a bit. यूं ही मंजिल दर मंजिल तुम रहना साथ मेरे, ओ हम नवाज। हम पहुंच गए। ओह, वहाँ पे तो वो है जमी हुई लेक। ये हम पहुंच गए हैं दीपक ताल पर। 12,300 फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड दीपक ताल केलोंग से 44 किलोमीटर दूर है और सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है। चारों तरफ कितना शानदार व्यू है। मैं नॉर्मल ड्रेस में ही खड़ा हूँ। मैडम भी देख लीजिए नॉर्मल ड्रेस में है, कोई स्पेशल गियर नहीं है। हाँ, जूते रबड़ वाले पहने हुए हैं। लोग आनंद ले रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक अद्भुत नज़ारा है जिसका आनंद यहाँ आप ले सकते हैं। सो मैडम, दीपक ताल पे पहुँच के कैसा लग रहा है? हरियाणा के इन जिंदा दिल नौजवानों से मिलकर हम भी नौजवान हो गए हैं। सो व्यूअर्स, चलिए अब चलते हैं शिंकुला पास की ओर। शिंकुला पास या शिंगोला पास अभी खुला नहीं है, इसलिए जहाँ तक रास्ता मिलेगा हम वहाँ तक के नज़ारों का आनंद तो लेंगे ही। हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक ताल से दारचा तक वापस आकर फिर दारचा से हम शिंकुला पास वाली रोड पर मुड़ गए हैं। शिंकुला पास के नीचे भी अटल टनल जैसी ही एक ऑल वेदर टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4-4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने पर एक तो जंस्कार वैली की डेवलपमेंट होगी, दूसरे लद्दाख क्षेत्र के लिए
एक अल्टरनेट ऑल वेदर रूट भी खुल जाएगा। अरे ये हम कहाँ पहुँच गए? ये तो पूरे का पूरा बर्फ का मैदान है। ये हम पहुंच गए हैं जंस्कार समदो। यहाँ जो ये मैदान दिखाई दे रहा है, इस मैदान के नीचे 2 वाटर स्ट्रीम्स का संगम हो रहा है और इधर यहाँ ये एक हेलीपैड भी है। यहाँ से आगे का रास्ता अभी साफ़ नहीं हुआ है। सिंगोला पास यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, वह सड़क सिंगोला पास होते हुए जंस्कार वैली में चली जाती है, पर अभी उस पर कई फीट बर्फ़ जमी है, इसलिए हमें यहीं से वापस जाना होगा। ये पुल के नीचे पानी जम गया है, ये देखिए, इस तरह से पानी जम जाता है। मैडम के हाथ में देख रहे हैं। और ये इतना पैना है कि ये किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। नहीं तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ये चोट पहुँचाएंगे। ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा दिखाने के लिए लिया है। इन अद्भुत नज़ारों के लिए हम सुमरीला गेस्ट हाउस के ऑनर कुलदीप जी का धन्यवाद करेंगे, जो हमें यहाँ लेकर आए और हमें अपनी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल इतने शानदार नज़ारों के साथ देखने को मिली। सो व्यूअर्स, इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कल हम फिर मिलेंगे करदंग मठ की तप कथाओं और मनाली की मस्त फिजाओं के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव ए गुड डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।